इब्न मुलजिम माजी इस शख्स का क्या था और क्यों आखिर इसने मौला अमीर अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रबत मारी? जी हाँ, ये इंतहाई अहम सवाल है जी। और मैं आपके नाजरीन से कहूँगा अब थोड़ा सा इस पे गौर करने की ज़रूरत है। इस सवाल पर जी। हमें ये देखना होगा कि ये जो हुआ जी। वाक़या और जो हम में मशहूर है वो क्या है। उस मशहूर पर हमारे पास दलाइल हैं जी। और तारीख़ के औराक और मुस्तनदात आया उसकी सपोर्ट में मौजूद हैं। जो मशहूर है वो ये है कि ख़वारिज में से जी एक गिरोह हज पर जमा होता है। सही। और वो वहाँ बैठकर बात करते हैं नहरवान की। जी। और नहरवान में जो उनके लोग मारे गए हैं वहाँ वो अहद करते हैं कि हमने इसका बदला लेना है जी। और उसका बदला लेने के लिए वो कहते हैं कि 3 अफराद का कत्ल होना ज़रूरी है, अमीरुल मोमिनीन, मुआविया और उमर इब्न आस, कि ये 3 कत्ल होंगे। इन 3 के कत्ल होने के लिए 3 लोग वहाँ पर मुतअय्यन होते हैं या 3 लोग अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी हैं, दूसरा बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी है और ये कहता है कि मैं मुआविया की जान लूँगा, और तीसरा अमर इब्न बकर तमीमी है और ये कहता है कि मैं अमर इब्न आस की जान लूँगा। और यहाँ ये अहद व पैमान करते हैं और ये कहते हैं कि हम रमज़ान में एक रात मुशख़्ख़स होती है 19 की रात को, एक साथ ही हम ये प्लान करते हैं और एक रवाना हो जाता है शाम की तरफ, एक रवाना होता है मिस्र की तरफ और एक आ जाता है कूफा। उसके बाद हमने ये देखना है कि अब्दुर्रहमान क्यों कत्ल करना चाहता था अमीरुल मोमिनीन को, उसकी जो पीछे हिस्ट्री क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसके अकायद क्या हैं। अभी जो हमने अभी तक जो वाक़या सुना और तारीख़ में मशहूर है कि ये ख़वारिज में से था और ख़वारिज के उस इज्तिमा में जो कि मक्का में हज के मौके पे हो रहा है वहाँ ये फ़ैसला हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुर्रहमान को भी ख़वारिज में से होना चाहिए, जबकि अगर हम तारीख़ में देखें और आपने ख़ुद भी कहा नहरवान में ये ख़वारिज के साथ नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक उसके बाद भी किसी भी तारीख़ी सनद में इसका ख़वारिज से ताल्लुक़ साबित नहीं होता है। ख़वारिज में अभी भी जो फ़िरक़े मौजूद हैं ख़वारिज में, उसके बाद नहरवान के बाद फिर और भी फ़िरक़ बन गए और इबाज़िया अभी हैं। इबाज़िया अभी भी नहरवान इसको अब्दुर्रहमान को ओन नहीं करते, अगरचे उनके नज़दीक इसका अमल अच्छा अमल है। ख़वारिज के नज़दीक ये अमल मुस्तहसन अमल है और जिन उनके नज़दीक की बात कर रहा हूँ, और जिसने भी ये अमल किया उसकी वो हिमायत करते हैं, मदह करते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन आया ये ख़ुद खारिजी था या खारिजी नहीं था? ख़वारिज में था ही नहीं था, ये ख़वारिज में से था ही नहीं। और जब ये ख़वारिज में से था ही नहीं तो इसके लिए ये कहना कि उसका अंगीज़ा, उसका दाफ़े, उसका क्यों उसने ये काम किया इसलिए कि उसको बदला लेना था ख़वारिज का, ये बात सही मालूम नहीं होती। और भी शवाहिद हैं, हम बाद में शायद इसमें से कुछ की तरफ इशारा करें। दूसरा ये कहते हैं वजह क्यों कत्ल किया अमीरुल मोमिनीन को, क़ुताम नामी एक हसीना थी कूफा में और उसके कहने पे ये काम उसने किया। उससे उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उस खातून ने कहा कि मेरा महरिया ही यही है कि तुम अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करो। तो उधर उसका मुकालमा तारीख़ में मौजूद है कि ये तो कोई महरिया हुआ नहीं कि अगर मैं कत्ल करता हूँ तो मैं ख़ुद बाकी नहीं रहूँगा, लेकिन इश्क था और उस इश्क में उसने ये काम कर दिया। ये दूसरा वो दाफ़े बयान करते हैं, वजह बयान करते हैं। तीसरी वजह ये बयान करते हैं कि ये मसला इश्क का भी नहीं था, ये मसला बदला लेने का भी नहीं था, ये मसला कबाइली था। जी। बनी मुराद को मुश्किल थी अमीरुल मोमिनीन से, और ये बनी मुराद का बंदा था क्योंकि बनी मुराद के बहुत से अफराद कत्ल हुए जो जंगें हुई हैं। तो नहरवान भी है, सफ़ीन भी है, बाकी भी, और इन तमाम चीज़ों की वजह से बनी मुराद को मुश्किल था। इसीलिए कहते हैं कि शब ज़रबत बनी मुराद का एक आदमी आके अमीरुल मोमिनीन को ख़बरदार करता है कि हमारे कबीले वाले आपको कत्ल करना चाहते हैं, आपको शहीद करना चाहते हैं, आप ज़रा होशियार रहिए। बस ये 2-3 चीज़ें तारीख़ में जो आती हैं, तबरी ने आके इन तीनों को जमा किया है। ये भी तीनों अक़वाल, तीनों वजूहात को, अक़वाल नहीं वजूहात, ये तीनों वजूहात जमा हो गई। मक्का में वो नशिस्त हुई और वहाँ पे इब्न मुलजिम मुरादी ने ये फ़ैसला किया और वो आ गया कूफा। कूफा जब आया कत्ल करने के लिए अमीरुल मोमिनीन को, वहाँ वो इश्क में गिरफ्तार हो गया और वो भूल गया जो उसने वहाँ वादा किया था।
वो भूल गया और इश्क में गिरफ्तार हो गया, और उससे जब आगे बात चली और फिर उसकी तरफ से ये डिमांड आई तो फिर ये दूसरी वजह भी शामिल हो गई। और जब वो कत्ल करना चाहा था, फैसला नहीं कर पा रहा था, तो उधर से अपने कबीले वालों से भी आ गई बात कि कबीले वालों ने भी कहा कि हमने इस शख्सियत का खात्मा करना है। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई जिसकी वजह से इब्न मुलजिम ने ये इंतहाई कदम उठाया। किबला इन तीनों वजूहात में से सॉलिड वजह कौन सी है? हाँ, ये तीन वजूहात में से अभी हम आगे चलते हैं, देखिए सही, ठीक है ना, कि ये वजूहात हैं भी या नहीं है, सही, ठीक है ना जी। और अब दोबारा हम आ जाते हैं सही कि तीन लोग थे जी, और ये तीन में से अब्दुर्रहमान, बर्क सही और आम्र, ये तीन हैं, ये तीन डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ गए। कहानी इसी तरह चल रही है। एक कैरेक्टर जो आया है कूफा में, उसने अपना काम कर दिया, सही, वो यहाँ है। बाकी दो किधर गए? तारीख में अगर हम बाकी दो को ढूंढ लें जी, और हमें उन दो का पता मिल जाए जी कि बर्क ने क्या किया, आम्र ने क्या किया, तो फिर हमें वाज़ेह हो जाएगा कि इसमें से, इन तीन में से कौन सी वजह सही है, ये कौन सी वजह ज़्यादा कवी है। और इसके समझने के लिए हमें फिर तारीख के तमाम जवानिब का मुताला करना होगा। जबकि जो इरादा उन्होंने पहले किया था वो पूरा भी नहीं हुआ तारीख के अंदर। जिन दोनों शख्सियात को कत्ल करना चाहा वो कत्ल नहीं हुए, एक ही शख्सियत कत्ल हुई है। और अब आप तारीख में किसी चीज़ को भी देखना हो तो झूठे का हाफिजा नहीं हुआ करता। वो एक जगह एक कड़ी तो लिख देगा जहां उसने अपने मकसद के लिए लिखना होगा, और बाकी कड़ियां वो नहीं जोड़ पाएगा जी। तो अभी हमें ये कड़ियां जोड़ना होगा और हमें देखना होगा कि ये बर्क और आम्र कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ जी जी। जब हम उनके पीछे जाते हैं तो हमें तारीख में बर्क और आम्र नज़र नहीं आते, वहाँ हमें इख्तिलाफ मिल जाता है। कुछ कहते हैं कि ये जो तीन कैरेक्टर थे वो तीन भाई थे, यानी तीनों इब्ने मुलजिम थे। एक कैस, एक अब्दुर्रहमान था, एक कैस था, एक यजीद था। बस बाकी दो जो कैरेक्टर हैं, ये जो इज्तिमा हुआ है मक्का में, ये जो दास्तान है, इस दास्तान के मुताबिक वो बाकी दो कैरेक्टर हमें चाहिए, वो बाकी दो कैरेक्टर नहीं मिलते। सही, उस रिवायत में मिलते हैं जो हमने एक रिवायत आपके सामने पेश की। उसके बाद ये कोई मामूली हादसा नहीं है कि जब ये गए हैं और जाके इन दोनों ने हमला किया है जी। और जब वो हमला किया है तो उसकी डिटेल भी सामने आनी चाहिए थी। जैसे यहाँ कूफा से ये डिटेल सामने आ गई है, वहाँ फिर कहा जाता है कि वो तो कैस और यजीद थे जी, वो असल बर्क और आम्र नहीं थे जी। यानी वो कौन थे में भी इख्तिलाफ है। सही, हमें तयीनन मिलता भी नहीं है कि वो बाकी दो कौन थे जी। और जो लोग, ये रिवायत आती है कि ये कैस और यजीद और अब्दुर्रहमान थे, तीनों इब्ने मुलजिम थे, यानी फिर तो तीनों इब्ने मुलजिम हो गए जब भाई हो गए, मुलजिम के बेटे थे। इब्ने मुलजिम का मतलब मुलजिम के बेटे, मुलजिम के ये तीन बेटे थे और उसका बाप इनके खिलाफ था कि ये काम तुमने नहीं करना। उसकी फैमिली में ये डिस्कस हुआ था, लेकिन उसकी माँ हिमायती थी और माँ उनको तशजीह करती थी, हौसला देती थी और उसको उभारती थी कि तुम तीनों ने ये काम करना है। सही, और ये बहुत मुक़द्दस मिशन है वगैरह जो भी है। ऐसा अब तक जो आपकी गुफ्तगू से नतीजा निकल रहा है कि ख़ुद वही जो मक्का का इज्तिमा था, उस इज्तिमा में ही तशकीक है जी। हम यही अर्ज़ कर रहे हैं ना, अगर वो इज्तिमा को सही लिया जाए और उधर से कहानी को आगे चलाया जाए तो फिर बाकी उसकी कड़ियाँ भी हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि बाकी दो अफराद ही मशकूक हैं, बिल्कुल, उनके नामों में ही वो है। उसके बाद फिर हुआ वाक़या या नहीं हुआ जी, यानी कूफा में तो हुआ जी, लेकिन ये जो कूफा में हुआ इसकी कड़ी मिलाई जा रही है मक्का से। मक्का के वाक़े के बाद हम फिर तलाश करते हैं उसको, हम मुसल्लम, क्योंकि मशहूर है तो हम उसको मुसल्लम लेते हैं। उसको मुसल्लम लेने के बाद फिर हम कहते हैं अच्छा इसकी वजह ये थी और ये नहीं थी। हम कह रहे हैं वो तो असल वहाँ मक्का का कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, इसलिए कि ये खारिजी ही नहीं है। खवारिज के इज्तिमा में इब्न मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम का जाना बनता ही नहीं है, क्योंकि ये खारिजी ही नहीं है। ये जब कूफा आया है तो भी ये किसी खारिजी के पास नहीं गया, इसका किसी खवारिज से राबिता नहीं था। ये कहाँ सोया, हम पहुँचते हैं वहाँ। ठीक, तो बस यहाँ वो इज्तिमा और इसका खारिजी कहना और खवारिज का ये अमल कहना, यहाँ तक ये तो बात हमें समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद ये जो बाकी दो किरदार गए हैं वो किरदार ही हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो बर्क था जी, वो कैस था, वो यजीद था, वो आम्र था, जो भी था हमें, चले हम कहते हैं चले नाम में वो हुआ, नाम तारीख ने दर्ज नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, तीन निकले हैं, तीन में से एक अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, बाकी दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं होते।
और वो जो शाम गया है वो हमला करता है, और वो कब हमला करता है? जब माविया नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा है मस्जिद की तरफ, और उसने जब तलवार निकाली हमला किया तो तमाम बुज़दिलों की तरह उसने पुष्ट कर ली। और फिर ये भी एक नकल है, सिर्फ ये भी मुसल्लम नहीं है। कोई कहता है नहीं जी वो हालत सजदा में था, और हालत सजदा में जब पीछे से वार हुआ तो उसने अपना सर बचा लिया और उसको फलान जगह रान पर ज़ख्म आया। तीसरा कहता है कि वो नमाज में उस दिन आया नहीं था। बहुत से इस इस्तराब पाया जाता है कि ये जो इख्तियाल का वाक़या है, जो कोशिश हुई है असैसिनेशन की, ये कैसे हुई, कब हुई, इसका क्या हुआ। उसके बाद माविया को जब इतना गहरा ज़ख्म लग गया है रान पर, उस ज़ख्म को कैसे ठीक किया गया? कहते हैं वो बहुत बुज़दिल था, वो जराहत के लिए सीना पड़ता है। तो वो पूछा तबीब ने कि मैं सीऊं या क्या करूं? उसने कहा नहीं, मुझे शरबत पिला दो, शरबत से मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये पहली जराहत है जो शरबत पीने से ठीक हो रही है। तो ये यहाँ आइए मिस्र चलते हैं। मिस्र कौन गया? कोई पता नहीं कौन गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसके तो रान पे भी कोई ज़ख्म नहीं आया उमर अपने आस के। सही, तो यहाँ तो एक रान का ज़ख्म है, और वो रान का ज़ख्म जो है वो तलवार का कारी ज़र्ब है। वो बाद में जब कोई तारीख में दिखा नहीं सकते तो कहते हैं एक दवाई पी इसने, एक शरबत ऐसी पी जिससे वो ज़ख्म ही सही हो गया। अच्छा, यहाँ फिर हमें मिस्र में ज़ख्म चाहिए और ज़ख्म के बाद कोई दवा चाहिए। तो कहते हैं नहीं, उस दिन उमर अपने आस के पेट में शदीद दर्द था, तो वो नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आ सके। तो वो नहीं आ सके तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने अपने किसी शख्स को, किसी और सहाबी का नाम मुझे अब जहन में नहीं है, उसको अपनी जगह भेज दिया, और वो देखने में उम्र आस लगता था। अब देखिए कितने इत्तेफाकात, और ये बिल्कुल फिल्म वही चल रही है जो आजकल हॉलीवुड या बॉलीवुड बनाता है। सही, ठीक है ना, कि वो जनाब इसके पेट में भी दर्द हो रहा है, वो नहीं आ पा रहा है, उसकी जगह जो आ रहा है वो उसका कद काट भी बिल्कुल उसी की तरह है, उसका हुलिया भी बिल्कुल उसी की तरह है, और ये जो उसका कातिल उसकी रेकी में है, देख रहा है, जानता है, वो नहीं पहचान सका, और उसने उस गरीब सहाबी को कत्ल कर दिया। अगर कत्ल हुआ भी तो है कहाँ, वो कौन था? बिल्कुल वो कत्ल हो गया, ये बच गया। सही है ना, ये दो बच जाते हैं, और वो ऐसे इत्तेफाकात होते हैं, और इनको कत्ल करने वाला कौन है इनके कोई अता पता नहीं मिलता है। और एक अब्दुर्रहमान उन 3 कैरेक्टर्स में से जो मक्का से चला है उस स्टोरी के मुताबिक, ये एक अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसका मतलब आगे साहब ये बात तो तय होगी कि ये खवारिज नहीं थे। हाँ, यानी जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने अमल किया है वो ख़ुद भी खारिजी नहीं था जी, खवारिज की तरफ से नहीं था, और ये हमला खवारिज की तरफ से नहीं था, और ये किसी एक फ़र्द का अमल नहीं था जी। अल्लाह अकबर। ये कहानियाँ क्यों बनाई गई हैं? ये कहानियाँ इसलिए बनाई गई हैं कि कुछ लोगों को बरी और ज़िम्मा करना था जी, असल लोगों को लोगों को उन पे पर्दा डालना है, और फिर खवारिज पर डाल दिया। खवारिज को सब के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आजकल भी जिसको भी आप दहशतगर्द कहना चाहें उसको आप खारिजी कह देते हैं, खवारिज कह देते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं। तो इसलिए वो एक आसान टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट था, उनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं था। ये जिम्मेदारी सारी वहाँ डाल दी गई। हम कहते हैं अगर ये खारिजी था, खवारिज में से था, और जब ये मदीना आया है, कूफा में आया है, तो फिर वहाँ उसका राबिता खवारिज से क्यों नहीं था? होना चाहिए। वो कहाँ रहा उस रात को? वो कहाँ सोया? अल्लाह अकबर, ये अहम है बिल्कुल। वो रात जहाँ सोया होगा वहाँ से फिर कड़ियाँ मिलेंगी कि ये इसका किसने इसको भेजा था, किसने इसको फैसिलिटेट किया था, इसके सहूलतकार कौन थे, इस कत्ल के पीछे कौन थे। वो आता है, आके अशअस के घर में रुकता है, इब्ने कैस, अशअस इब्ने कैस किंदी के। सही। और सुबह, क्योंकि बंदा इंतहाई फजूल किस्म का आदमी था, नमाजी तो था नहीं जी, वो सुबह नमाज के वक्त पे नहीं जागता है, तो अशअस उसे उठाता है। बिल्कुल, उठो उठो। वो क्यों उठा रहा है जी? क्योंकि उसको इल्म है कि इसने क्या करना है, इसने क्या करना है। उसके घर आके रुका है, उसको नमाज के लिए उठाकर भेज रहा है। अशअस इस कत्ल के पीछे जी एक वो किरदार है जिसके ऊपर पर्दा डाला जाता है, जिसको नुमाया नहीं किया जाता। जबकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरीह रिवायत है कि अशअस अली इब्न अबी तालिब के कत्ल का असल मुहर्रिक है, उसके पीछे अशअस है जी। अच्छा, अशअस क्यों है जी? सवाल है बिल्कुल, है ना। अशअस कौन था? खवारिज में से था? नहीं, वो खवारिज में से नहीं था जी। हाँ, वो खवारिज के पीछे वो था, खवारिज को उकसाने वालों में वो था,
वो उन अशखास में था जिसने सबसे पहले जब माविया ने अहले शाम ने नेज़े पर कुरान को बुलंद किया तो सबसे पहले ये आवाज़ लगाने वाला कि इनसे अब तहकीम होनी चाहिए, कुरान के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता, ये नारा लगाने वाला सबसे पहले अशअस था। अल्लाह अकबर। और जब रोक दिया गया जंग को और जंग नहीं होने दी गई और उसके बाद तहकीम का हुआ तो ला हुक्म इल्ला लिल्लाह कहने वाला सबसे पहले नारा बुलंद करने वाला भी अशअस है। अल्लाह अकबर। ये खवारिज में से नहीं है। तो ये कौन है? अशअस को फिर पहचानने की ज़रूरत है कि अशअस कौन है और ये क्यों ये कर रहा है, ये साजिश क्यों कर रहा है, ये इस कत्ल पे क्यों एक शख्स को आमादा कर रहा है, क्यों फैसिलिटेट कर रहा है। तो अशअस वाली उस्मान था आज़रबाईजान में। उसके बाद जब अमीर मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं खिलाफत ज़ाहिरिया में तो बहुत से उन लोगों की तरह जो बनी उमैया जो मराआत ले रही थी उनको अज़ल किया, उनमें से एक ये अशअस भी है। इसके पास इतना माल था, कहते हैं कि सुल से कूफा इसकी मिल्कियत थी, 1/3 कूफा, जहाँ का वो वाली था वहाँ उसकी कितनी करप्शन थी, उसका क्या हाल है। अब जब इस करप्शन को ख़त्म किया और उसको इससे अज़ल किया तो फिर उसके मुकाबले में ये जाके फिर पहले भी बनी उमैया के साथ था। मैंने पहले ये वाली है आज़रबाईजान इसलिए बयान किया कि इसका ताल्लुकात थे, बल्कि बनी उमैया के अवामिलीन में से था, उसके वाली था, तो इसकी वजह से इसके ताल्लुकात थे शाम के साथ, माविया के साथ, और ये सारा कत्ल इसके पीछे बनी उमैया है। अल्लाह अकबर। ये इब्ने मुलजिम का फर्दी अमल नहीं है कि एक शख्स है उसने आकर ये एक अमल किया है और इसकी सारी जिम्मेदारी फिर खवारिज पर जाती है। तो ये कहानी इस तरह गैर महसूस तरीके पर मशहूर के तौर पर हमारे जहनों में भी इसी तरह है और इस तरह हमें फिर गाफिल किया जाता है। ये वाक़या माविया की तरफ से शाम की तरफ से हुआ है, वहाँ से ये साजिश चली है, वहाँ से ये फैसिलिटेट हुआ है और एक ही आदमी चला है और एक ही हादसा हुआ है, कोई 2-3 नहीं हुए कि बाकी लोग जो साजिशकार हैं वो भी शामिल हो जाएं कि ये जो आए थे कातिल थे, दहशतगर्द थे, ये हमें भी मारना चाहते थे और उसे भी मारना चाहते थे, किस्मत हमारी साथ थी, हम बच गए, वो मर गया, लेकिन हम भी इस दहशतगर्द के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने वाज़े फरमाया कि तारीख़ को हम ये नतीजा निकाल पाए हैं कि सही तौर पे बेदून कैद तासुब की ऐनक उतार के समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। जिधर हक़ है उधर मौला, जिधर हक़ है उधर